हेलो दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ये टोटल 48 क्वेश्चन है। तो देखते हैं। बोला कि यदि कोई नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है और धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव नाव को धारा के अनुदिश जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, बोला कि कोई नदी है, मान लीजिए ये नदी है। धारा जो धारा जो है इधर प्रवाहित हो रहा है, धारा इधर प्रवाहित हो रहा है। तो बोला कि स्थिर जल में नाव की चाल जो है 12 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल जो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर धारा के अनुदिश चलेगा तो 3 किलोमीटर धारा और फिर 12 किलोमीटर क्या चीज जल, तो कितना आ जाएगा 12 3 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलना है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर कितना आ जाएगा 15 चौका 60 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति ए और बी 400 मीटर की एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। बोला कि एक 4 मीटर का एक ट्रैक है, कितना 400 मीटर का एक ट्रैक है। बोला कि एक बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ से क्या होता है चलना स्टार्ट करता है विपरीत दिशा में, यानी कि एक वो यहाँ से इधर चल दौड़ता है और एक यहाँ से इधर दौड़ता है। बोला ए की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड, अगर ए इधर चल रहा है तो बी इधर चलेगा और बी की चाल कितना 4 मीटर पर सेकंड और ए की चाल कितना है 6 मीटर पर सेकंड। अब बोला तो वो पहली बार कितने सेकंड बाद मिलेंगे। देखो ये 4 ये 6, टोटल रिलेटिव स्पीड कितना होगा 10 और कितना है बोला कि 400 मीटर, तो कितना कितना सेकंड के बाद मिलेगा, यानी कि 40 सेकंड के बाद दोनों फिर से मिलेगा। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव को धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में और धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी को 12 घंटे लगते हैं, तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल कितना होगा। देखिए, मान लीजिए नाव की चाल कितना है x और धारा की चाल कितना y। अब बोला कि धारा की दिशा में 72 किलोमीटर, धारा की दिशा में 72 किलोमीटर 8 घंटे में, देख रहे हो 9, तो कितना हो जाएगा 9 8 72। और बोला उसी मतलब 72 किलोमीटर है दूरी तय करने में जो है 12 घंटा लगता है, तो 72 इधर कितना होगा 12, ये कितना आ जाएगा बरछक 72, यानी कि धारा के साथ यानी x प्लस बाई कितना 9 और x माइनस बाई कितना 6। अब देखिए, बोला कि धारा की चाल, तो धारा की चाल अगर निकालिएगा तो 9 6 15 और 15 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना साढ़े साढ़े सात। ऑप्शन ए। और उसके बाद अगर धारा की चाल थी नाव की चाल, तो ये दोनों जैसे इसको निकालिए इसको घटाइएगा तो दो एक्स बराबर कितना 9 6 15, तो एक्स बराबर कितना 7.5। अब 7.5 इसमें घटा दीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोला 120 मीटर की लंबाई की एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक सीधी दिशा में 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करता है। कितना है, पहली ट्रेन जो है 120 मीटर लंबी है और जो है वो 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है, उसी दिशा में एक 24 किलोमीटर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो बोला दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगा। देखिए, मान लीजिए कि एक ये ट्रेन है और एक यहाँ पे जा रहा है दूसरी ट्रेन। अगर कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए ई ट्रेन अगर इसको क्रॉस करेगा तो पहले तो इसका दूरी क्रॉस करेगा,
फिर ये अपना दूरी भी क्रॉस करेगा। जैसे कि ट्रेन अगर चलते देखे होंगे, ट्रेन पर अगर बैठे होंगे, तो अगर कोई दो ट्रेन क्रॉस करता है तो पहले तो ये अपना दूरी इसको अथी करेगा। जैसे ये इतना है, फिर अगर ये इसका अगर फेस यहाँ पे आएगा, ठीक, मान लीजिए ये इसका फेस है, अगर ये यहाँ तक जाएगा तो इसका अथी किया, मतलब इसका पूरा दूरी डिस्टेंस कर दिया। अब ये पूंछ है, अगर ये यहाँ पे आएगा तो अब इसका पूंछ भी इसका पूरा दूरी तय करेगा। यानी कि क्या करेगा कि दोनों मिलके टोटल डिस्टेंस, दोनों मिला के टोटल डिस्टेंस होगा। तो क्या करेंगे कि ई पहला फर्स्ट ट्रेन का दूरी कितना, 120 मीटर। अब देखिए, और उसके बाद और क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर के दर से, 60 किलोमीटर पर आवर और एक 24 किलोमीटर, और जब एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। तो 60 में अगर 24 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 बचेगा, ये कितना 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3। अब ये किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहाँ पे हमको दिया कितना, मीटर पर सेकंड में, मीटर में दिया, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। तो 36 को कितना करेंगे, 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूना 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड आया। अब देखिए, अब इसका जो है ये दोनों का स्पीड देखिए, ये 120 मीटर और दूसरा का पता नहीं, दूसरा का मान लेते x, और बटे कितना, बटे 10 बराबर कितना लगता है, टाइम ये और निकल गया क्या, ये टाइम निकल गया, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल इक्वल टू समय, समय कितना लग रहा है 30 सेकेंड। अगर इसको इधर कर देंगे तो 120 और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड, 300 ये मीटर हो जाएगा। अब इसको x घटाएंगे तो कितना होगा, 300 मीटर में अगर 120 मीटर घटाएंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, आप ये हो जाएगा 0.8 और ये 180 मीटर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दो ट्रेन ए और बी जो है, दो ट्रेन है ए और ट्रेन बी समांतर पटरियों में एक ही दिशा में, जैसे दो ट्रेन है ए और बी समांतर पटरी है, एक ही दिशा में चल रहा है। ट्रेन ए की लंबाई जो है 150 मीटर है, उसी पर है बोला, और 150 मीटर और 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, जबकि ट्रेन बी की लंबाई जो है 120 मीटर है और वो 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो बोला कि ए और ट्रेन ए जो है बी को पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा। तो पहले जब एक ही समांतर पटरी पर चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 72 माइनस कितना 54, और 12 में से 4 जाएगा तो कितना 8, और 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब देखिए ये है मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो कितना मल्टीप्लाई 5/18 से, यानी कि क्या आ जाएगा 5 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड करेंगे, 150 और 120, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, 5 2 7 और 1 1 2, और डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 5 25, अब बचा कितना 2, तो 5 चौक 20, यानी कि कितना आ जाएगा 54 सेकेंड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेनों समांतर पटरियों पर एक दूसरे आप देखिए, बोला कि पटरी तो समांतर है लेकिन एक दूसरे की ओर आ रहा है, एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है। तो उसकी लंबाई जो है एक का 300 कितना है, 349 है, और एक का 371 है। तो बोला कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। अब जब समांतर पटरी पर जाता है एक ही दिशा में तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। जब दोनों समान दिशा में हो, मतलब दोनों विपरीत दिशा में हो, तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जुट जाता है। तो क्या होगा, 9 9 18, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 5 10, 108 मल्टीप्लाई कितना, ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको भी हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, 5/18, 18 ये कितना आ जाएगा, 18 95, 18 छक 78 से 6 पंचे
कितना, 6 पंचे 30, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब 9 1 10, 10 9 1 10, 7 4 11 1 12 1 2 बाकी 1 3 3 6 1 7 बटे कितना 30, 7 बटे 30 के 72 बटे 30 यानी 72 720। चाल बराबर दूरी बराबर क्या होता है, देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अब इसको इधर कर दीजिए तो दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय। अगर अब समय को इधर कर दीजिएगा तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय बराबर चाल। ये 3 फॉर्मूला है, तो ये क्या है, ये दिया हुआ है दूरी और ये दिया हुआ है अथी चाल, तो निकल जाएगा समय, ये कट जाएगा तो 9 3 दूना 6, बचा कितना, बचा 1, तो 4 3 12 यानी कि 24 किलोमीटर 24 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी। बोला कि अनिरुद्ध जो है 48 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की दर से चाल से और 52 किलोमीटर की दूरी 13 किलोमीटर पर आवर से और 120 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की पर आवर से, तो औसत चाल देखिए। एवरेज चाल जो होता है टोटल, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टोटल टाइम, यानी कि एवरेज चाल बटा टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितना हो जाएगा 48, अगर ऐड करेंगे तो 48 प्लस 52 प्लस कितना 120। अब देखिए अगर इसको निकालिएगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो बर चौक 48 4 घंटा। और फिर इसको निकालिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 13 चौका 52 भी 4, और ये क्या हो जाएगा 15 8 20 से यानी कि 8, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 8 8 16। और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 2 10 और 8 2 10, उसके बाद 4 1 5 5 5 10 10 10 2 12 1 2 बाकी 1 1 1 2, आई कितना हो जाएगा 16। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में क्या होगा 16, 16 6 22, यानी कि बचा 6, तो 16 16 48 16 चक्का 64 यानी कि 3। अब बचा यानी कि 60 है तो 48 यानी कि बचा 12, कितना होगा 13 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर पर आवर से और 70 किलोमीटर चाल से, 90 किलोमीटर और 70 किलोमीटर चाल से विपरीत दिशा में, देखिए ये बोला है विपरीत दिशा में, एक ट्रेन की लंबाई जो है 480 है और दोनों ट्रेन जो है 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेते हैं, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या। तो देखिए दूसरे ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, इसको अगर ऐड कीजिएगा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, विपरीत दिशा में तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा, तो 90 या प्लस 70 क्या होगा 9 7 16 160। अब 160 को क्या करिए, यहाँ पे देखिए मीटर और यहाँ पे सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 8 दूनी 16 80 आई 9 दूना 18 8 पंचे 40 400 बटे 9। अब देखिए तो 480 मीटर ये, अब प्लस ये कितना मीटर है वो तो हमको पता नहीं थी, ये मान लीजिए मीटर एम, ये एम बटे कितना हो जाएगा 27, एक दूरी बटे समय बराबर चाल, तो ये कितना होगा 400 बटे 9। अब कितना हो जाएगा नौतिया, ये हो जाएगा नौतिया 27, ये 3। अब देखिए 480 प्लस मान लीजिए x बराबर कितना 4 तिया 12 यानी कि 1200 मीटर। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1200 में अगर घटाइएगा 480 तो 0, उसके बाद 10 10 में से 8 गया तो 2। अब देखिए अब बच गया 11, 11 में से 4 गया तो 7 4 11 यानी कि 720 मीटर, ऑप्शन डी।
बोला एक नाव के अनुकूल 120 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और धारा के विपरीत 120 किलोमीटर 10 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगा? तो धारा के अनुकूल जो है 120 किलोमीटर कितना? 120 किलोमीटर 6 घंटे में। तो 120 किलोमीटर 6 घंटे में होगा तो कितना? 6 दूनी 12। अब बोला धारा के अनुकूल जो है, तो देखिए x प्लस वाई बराबर, इसका इससे कोई मतलब ये नहीं है। चार जब धारा का चाल दे दिया है तो x प्लस वाई बराबर कितना? 20। तो 4 कितना है? 4 दे दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अगर 20 घटाइएगा तो 16। ऑप्शन सी। बोला अपने घर के सामान्य चाल की 4/7 चाल से चलते हुए लक्ष्य ने अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट विलंब हो जाता है। देखिए चाल बराबर जो है, चाल जो है देखिए एक सामान्य चाल है, सामान्य चाल, और एक क्या है? घटा हुआ चाल है। तो मान ली सामान्य चाल क्या है? 7 और घटा हुआ कितना? चाल 4। चलते हुए अपने कार्यालय 15 मिनट विलंब हो जाता है। तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्य चाल से कितना समय लगता है? तो देखिए चाल बराबर, पहले देखिएगा दूरी बराबर जो है बताए थे चाल गुने समय। ठीक, चाल दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर इसको पहले अगर इसको इधर कर देंगे तो क्या होगा? चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। अब देखिए चाल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? समय का। अगर चाल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या थी? समय अगर बढ़ेगा तो चाल क्या होगा? घट जाएगा। अगर समय घटेगा तो चाल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चाल दिया हुआ, अगर इसको हम उल्टा करके लिखते हैं, इसका 4:7, ये क्या है? समय का रेशियो नहीं है, समय का रेशियो है। अब इसका डिफरेंट दिया हुआ है, देखिए डिफरेंट क्या है? 15 मिनट। अगर पहले 7 के चाल से चल रहा था, अब 4 से चल रहा है, तो 15 मिनट विलंब हो जाता है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? इसका क्या है? इसका डिफरेंट 3, और 3 बराबर दिया हुआ है कितना? 15। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब बोला कि अगर सामान्य चाल से चले, सामान्य चाल कितना था? 7। 7 को जो है ट्रेवल करने में कितना यूनिट लगेगा? 4 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना है? 5। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 20 मिनट्स। ऑप्शन ए। देखिए एक महिला 90 मिनट की दूरी 20 मीटर की चाल से चलता है और फिर 60 मिनट तक 65 मीटर की चाल से चलता है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल कितना हो जाएगा? देखिए एक महिला 90 मिनट की चाल से चलता है, ठीक, कितना? 20 मीटर, और फिर 60 मिनट चलता है, कितना? 65 मीटर की चाल से। अब देखिए 9 दूना 18। अगर इसको ऐसे कीजिएगा तो देखिए, अगर इसको रिलेटिव स्पीड निकालिए तो क्या हो जाएगा? अगर ये 20 है तो ऐसे, अगर इसको 20 अब प्लस कितना कर दें? 20 अब प्लस कितना? 55 नहीं 45, 40 20 60 45, यानी कि 45। अब इसको रेशियो में चेंज कर देते हैं, 3:2। अब देखिए ये तो 20 हो गया रिलेटिव स्पीड, अब प्लस ये कितना है? 45, और 45 कितना हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2। और उसके बाद अगर और एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या है? 3 और 2 दोनों मिलके 3 2 5, तो 9 5 45। 9 दूना कितना हो जाएगा? अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 मल्टीप्लाई 2 तो कितना? 9 दूना 18, और 18 अब 20 कितना हो जाएगा? ये 20 अब प्लस ये 18 कितना हो जाएगा? 38, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि विपरीत दिशा में चल रही, बोला कि यहाँ पे फिर देखिए विपरीत दिशा में इतना, और 40 किलोमीटर पर आवर 52 किलोमीटर चल रही दो ट्रेन एक दूसरे को कितना? 18 सेकंड में पार करती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई, देख लीजिएगा, बनेबे किया हम 2-3 क्वेश्चन इस पे किया।
एवरेज दूरी है, तो एवरेज क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। बोला एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की आवर से चाल से नाव चला सकता है, जबकि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे धारा की दिशा में 11 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर तय करने में कितना, तो अगर देखिए पहला अगर धारा के अनुदिश एक्स प्लस वाई और विपरीत एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई 11 और एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 5, तो 1 घंटा इधर 11 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 और 5 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 1 4, ऑप्शन ए। देखिए फिर ये रिलेटिव स्पीड बोला बने किया भैया, जैसे 90 मिनट है और ये 60 मिनट। अब देखिए बोला कि 20 मिनट इसका और 20 मिनट, अगर इसको 20 करते हैं तो इसको कितना करेंगे 35, 35 20। अब देखिए दोनों में है ना 20, अब इसको डिवाइडर हटा दीजिए, तो 3 तिहाई 9 3 दूना 6 5, अब देखिए 35 दूना 70 अब बटे 3, 3 2 5, तो क्या हो जाएगा 14 14 5 70 और 14 प्लस 20 कितना हो जाएगा 34, ऑप्शन कितना डी। अगला क्वेश्चन है, बोला कि 1850 मीटर के एक वृत्त है, क्या चीज है 1850 मीटर का एक वृत्त है। अमन और सुमन एक ही बिंदु से एक ही समय 22 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है यहाँ पे और एक ही दिशा में, ये अमन भी है और अमन और कौन है, अमन और सुमन दोनों चलना से स्टार्ट करता है। एक 22 किलो अमन 22 किलोमीटर पर आवर से और सुमन 15 किलोमीटर पर आवर से, तो कितने समय बाद वे विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। बोला कि विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो विपरीत दिशा में क्या करेंगे, देखिए सुमन इधर, ये कितना 15, तो विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होता है जुट जाता है, तो 22 प्लस क्या होगा 15, 15 22 कितना हो जाता है, 15 22 हो जाएगा आपका 37। अब देखिए अब 37 का इधर मीटर में है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो 37 को 5/18। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका निकल गया चाल, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, 1850 बटे 37 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 18। अब देखिए अब 37 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 दिया 15 7 5 35, 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 मल्टीप्लाई 8 180 सेकेंड, ऑप्शन सी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक नाव जितने समय में, देखिए जितने समय में 36 किलोमीटर चलता है वह धारा के विपरीत उतने समय में कितना 24 किलोमीटर जाती है। तो बोला यदि धारा की चाल कितना 3 किलोमीटर पर आवर, तो स्थिर जल में नाव की चाल, तो देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 36। देखिए अगर धारा की दिशा में तो x प्लस 3 बराबर धारा की विपरीत दिशा में तो 24 और x माइनस 3, अब 12 दूनी 24 12 तिया 36, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 तिया 9 9 एक अथी ये 3x माइनस 9 बराबर कितना 2x, अब प्लस 6, अब इसको इधर लाइएगा इसको इधर लाइएगा और इसको इधर ले जाइएगा तो क्या होगा x बराबर कितना होगा 9 6 15, यानी कि ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है मिस्टर एक्स जो है इतना किलोमीटर इतना की चाल से चलता है, तो औसत चाल निकाल लीजिएगा कुल दूरी बटे कुल समय करके। बोला एक शहर ए तथा बी जो है 360 किलोमीटर की दूरी पर है, आधे हिस्से में यह दूरी के प्रथम आधे हिस्से 60 किलोमीटर की चाल से यातायात करने के कारण अगले 120 किलोमीटर 40 किलोमीटर के चाल से तय करती है। शेष दूरी के लिए प्रथम आधे हिस्से की चाल के समान चाल से चलती है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल
कितना होगा देखिए। बोला कि आधे हिस्से हो, तो इसका आधा कितना, 18 दूनी 36, 180। फिर बोला कि 120 किलोमीटर, फिर 120 किलोमीटर का कितना, 40, ये चला 60, ये चला कितना 40। अब बोला शेष दूरी जो है, अब शेष दूरी कितना बचा, इसको दोनों में जोड़ दीजिएगा तो कितना, 0, 8 तो 10 के 0, बाकी है 1 2 1 300। 300 मीटर, 300 किलोमीटर चल गया, बचा शेष दूरी कितना, शेष दूरी बचा 60। अब बचा शेष दूरी जो है प्रथम आधे हिस्से की चाल, प्रथम आधे हिस्से कितना था ये, इसके आधे यानी कि चाल के समान ही आधे हिस्से की चाल, प्रथम आधे हिस्से की चाल के समान ही चलता है, यानी कि ये भी चल रहा है 60 किलोमीटर। प्रथम आधे हिस्से यानी कि ये बोला इसके बराबर। अब देखिए निकाल देते हैं तो क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये छोतिया कितना हो जाएगा 18, ये चरतिया 12, और ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना 3 3 6 1 7, कितना 360 किलोमीटर चलेगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7 चौक 28, 7 5 35, बचा 1, तो 7 एकम 7, 51। देखिए ऑप्शन सी। एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 किलोमीटर की चाल से नाव चलाता है, यदि 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रवाहित हो रही हो तो गंतव्य तक जाने और वापस आने में टोटल कितना, 3 घंटे 12 मिनट का समय लगता है। तो पहले 3 घंटे और प्लस 12 मिनट का क्या करेंगे, 12 मिनट का कर देंगे आपका 12/60, 12×5 = 60, 1/5, 5×5 = 15, 15 1 16/5, यानी कितना समय। अब बोला है कि एक व्यक्ति जो स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है नाव और 2 किलोमीटर के प्रवाहित है, तो बोला गंतव्य स्थान पे जाने और वापस आने में इतना दूरी, यानी कि देखिए बोला कि x दूरी है, उसको 8 2 10 जाने में, और फिर प्लस 8x/8 में से 2 गया तो कितना 6 आने में, टोटल दूरी इतना लगता है। तो बोल रहा है गंतव्य तक की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए अगर ये 5 है, अगर ऑप्शन से लीजिएगा तो देखिए ऑप्शन से यानी कि 6 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तब तो 5 आएगा नीचे। ऑप्शन एक ही है डी। 12 अगर बैठाइएगा तो कितना 12 बटे कितना 10, और 12 अगर बैठाइए 6 दूने 12, और इसको इधर कीजिएगा तो आ जाएगा। और ऐसे कीजिएगा तो ऐसे कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, और 6 का एलसीएम 30, तो 10 तिया 30 3x, और प्लस 6 पंचे 30 5x, बराबर कितना 16/5, 6 पंचे 30, 16 96, 96 और 5 3 8, 5 3 8, तो x बराबर कितना 12 96, इससे भी 12 आ जाएगा, वैसे तुरंत पुट कर दीजिएगा बन जाएगा। 2 ट्रेनों 140 किलोमीटर और 70 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई जो है इतना, तो एक दूसरे को 11 सेकंड में पार करता है, तो बना लीजिएगा कुल दूरी अथी निकाल के। ये 2 ट्रेन 130 किलोमीटर और 70 किलोमीटर से चल रही है, एक ट्रेन 30 का, तो दूसरे ट्रेन 14 सेकंड समय लगता है, तो ये भी बना लीजिएगा, उसी पे पहले भी बताया, ये भी उसी पे पहले जो बनाए रिलेटिव स्पीड करके, तो सेम ये ऑप्शन तो 42 तो बने हुए किया। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करती है और धारा की विपरीत दिशा में आरंभिक बिंदु पर वापस जाने में 8 घंटे का समय लेती है, यदि धारा की चाल वही है। धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल, तो देखिए डिस्टेंस तो सेम होगा, जब डिस्टेंस सेम होगा तो क्या करते हैं कि x प्लस 4, जब डिस्टेंस सेम है तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस जब सेम है तो ये क्या है धारा की दिशा बराबर, अब धारा के विपरीत तो 4, और ये कितना 8, अब x का सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो 3 दूना 6, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x, अब प्लस 4 थी अब 12, अब बराबर कितना 4x, और माइनस 4 चौक 16। अब इसको या तो इसको इधर ले जाइए, जिधर ले जाना है, तो x बराबर कितना
12 16, ये 12 और 16 28, x बराबर 28, यानी ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है कि P और Q दो स्टेशन से P Q तक 100, P जो है देखिए मान लीजिए एक है P और Q दो स्टेशन है। बोला P से Q तक 144 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है और धीमी चाल से P पर वापस आ जाती है। यदि संपूर्ण यात्रा का औसत चाल 126 है तो रेलगाड़ी वापस लौटने की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका, अब इसको ऐसे कीजिएगा कितना होगा, 126 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 144 इंटू एक्स बटे कितना एक्स अब प्लस 144। बस अब एक्स का क्या कीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा जो कि 112 आ जाएगा। एक मोटर बोट स्थिर स्थिर जल में 125 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यह धारा की विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। एक मोटर स्थिर जल में कितना 25 किलोमीटर की चाल से चलती है, धारा की विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। तो धारा के क्या बचे, धारा के दिशा विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर 4 घंटे में, यदि धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में धारा की दिशा में वापस वापस आने में नाव को कुल समय कितना लगेगा। देखिए अब बोला कि 4 घंटे तो धारा के विपरीत दिशा में लग जाता है, तो देखिए 4 घंटा 80 बटे कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो देखिए 20 हो जाएगा, तो ये कितना x माइनस बाई बराबर एक्स बराबर कितना दिया हुआ, एक्स बराबर 20 दिया 25 दिया हुआ, तो उधर जाएगा तो 5, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 5। तो कितना अब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में x बराबर 25 और बाई बराबर 5, तो 80 बटे कितना 30। अब क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6 बच गया कितना प्लस 3 दूना 6 2/3, और इसको अगर चेंज करेंगे तो 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, यानी 2 घंटा 40 सेकेंड और 4 घंटा इधर, तो 6 घंटा कितना 40 सेकेंड, ऑप्शन कितना 20 सही। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बोला कि 3 मित्र जो है क्रमागत थी ये पी क्यू क्यू आर आर एस की यात्रा इन खंडों में कितना 48 72 और 96 किलोमीटर पर आवर से तीनों खंडों की दूरी के अनुपात जो है दिया है 2 3 और 1। तो पी एस की कुल दूरी, जैसे कि एक यहाँ है पी एस और बीचा में पी क्यू और आर, ये पी क्यू और आर 2 3 1 दिया हुआ है। अब देखिए अब ये कुल दूरी है, अब इसको निकाल लेते हैं, 3 2 5 1 6 कितना आ जाएगा 8 6 48, तो ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 160 8 24, ये 240 और ये 80। अब बोला कि 48 किलोमीटर, अब देखें ये 48 किलोमीटर, ये कितना 72 किलोमीटर और ये कितना ये 96 किलोमीटर। अब बोला तो औसत चाल क्या है, तो कुल दूरी बटे कुल समय, अगर इसको निकाल लीजिएगा कुल दूरी बटे कुल समय करके। बोला एक कार 10 घंटे चलाती है, देखें जैसे, तो आई में घंटे के दौरान उनकी चाल आई क्यू किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, जहां आई का मान क्या था 1 2 3 10 तक, तो औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल देखिए पहले निकालिए कि 1 से 10 तक के क्या होगा कुल योग क्यू में, तो ए होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे एक बटे 2 के होल स्क्वायर। अब देखिए n कितना 10 और ये 11/2 कितना हो जाएगा 5, तो 11 पचे 55, अब 55 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, शायद 30 25 होता है, 55 का स्क्वायर 30 25। अब बोला कि 10 घंटे, तो 10 घंटे औसत चाल कितना होगा 10, इसको इधर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30.302.5, ऑप्शन कितना, हाँ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि कार ए और बी तक
देखिए 1/5 भाग कितना, 1/5 भाग जो है 8 किलोमीटर, 1/10 भाग 25 किलोमीटर, और शेष भाग जो है 20 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल देखिए, मान लीजिए कि 5 और 10 का जो है, जो वैसा जो कि 5 और 10 से डिवाइड हो, तो मान लेते हैं 50। 1/5 की जगह कितना 10, फिर 1/10 की जगह तो कितना 5, और 10 और 15 तो चल लिया, तो बचा कितना 35। अब ई कितना है, 8/8 से चलता है, ई कितना चलता है 25 से, और ये कितना चलता है 20 से। अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5/4, और ये हो जाएगा आपका 1/5, और ये हो जाएगा 7/4। देखिए ई निकल गया समय, तो 5/4 और प्लस कितना 1/5 और प्लस कितना 7/4। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 20, तो 5 चौक 20, 5×5 = 25, प्लस ये 4 और प्लस कितना 7×5 = 35। अब ये कितना जोड़िएगा तो 3, 3×2 = 5, 5×1 = 6, यानी कि 7×5 = 35। ये 5 चौक 20, 5×5 = 25, 5×4 5×5 = 10, 4×14 = 4, बाकी है 3×2 = 5, 1 = 6, 64/20 हो जाएगा। अब देखिए 64/20 होगा तो अब क्या चीज है, टोटल लिए थे कितना 50 किलोमीटर, 65 मल्टीप्लाई कितना 20। अब देखिए 5 चौक 20, आइए 16 चौका 64, 25 चौका 100, आइए 25, 25 दूना 50, 8 दूनी 16, 25 बचे 125 से। अब 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 एकम 8, और कितना आ जाएगा 8 एकम 8 बचा 4, 8×5 = 40, यानी कि 15, एक ही को 15, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसमें कुल 6 घंटे लगते हैं। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर है तो प्रत्येक, देखिए बोला कि 36 धारा की नाव 36-24 किलोमीटर और 6 घंटे लगते हैं। तो यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो देखिए 36 अब बटे कितना x + 2, और फिर 24 अब बटे कितना x - 2 बराबर कितना हो जाए 6 घंटा आना चाहिए। अब देखिए, या तो आप ये इक्वालिटी की इक्वेशन द्विघात समीकरण से आप इसको सोल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, या तो डायरेक्ट इसको ऑप्शन पुट कीजिए। और सबसे पहले ऑप्शन पुट कीजिए जो कि सिंपल हो, नहीं कि जटिल पर अभी जाइए। जैसे अगर 3 इसको पुट करते x का मान, अगर x का, तो प्रत्येक यात्रा में लगने वाले समय अगर 3 पुट करते हैं तो क्या चीज होगा, अगर 3 पुट 3×2 = 5, 5 यानी, और उसके बाद 3 धारा की चाल। अगर पहले देखिए समय, पहले ये 3 समय यानी कि 3 घंटा, तो 3 घंटा ये कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36, और ये 3 × 8 × 3 = 24, 8। अब देखिए 2 अगर x + y, तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 10, अगर ये 10 है तो कितना हो जाएगा, अगर 12 है इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 × 3 = 36, 8 × 3 = 24। देखिए 3 घंटा आ रहा है, 6 घंटा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए। अगर इसमें कोई भी पुट कीजिएगा तो वैल्यू नहीं देगा, या तो इसको आप बना लीजिए। अंश सुबह अपने घर से निश्चित चाल से अपने स्कूल जाता है। मान लीजिए ये अंश का घर है, अंश का क्या हाउस, ये स्कूल। सुबह दोपहर जो 2 किलोमीटर धीमी से लौटता है, इधर से जाता है और इधर से जो है लौटते समय, अगर इधर से x जा रहा है तो इधर से x - 2 से लौटता है। ठीक, यदि अंश की स्कूल जाने और वापस आने की औसत चाल कितना है 4.8, तो दोपहर में अंश की चाल देखिए, इसमें भी अगर ऑप्शन से देखिए बोला कि 2 का डिफरेंस है, अगर ऐसे अगर कीजिएगा तो 4.8 बराबर कितना 2 मल्टीप्लाई कितना x × x - 2 बटे x प्लस x - 2। इसको आप सोल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, सिंपल से आप वैल्यू पुट कीजिए इससे। तो देखिए अगर ई इवन है यानी कि सम संख्या है, तो इस
वो विषम संख्या तो होगा नहीं, इसका मान 2 ऐसे ही। अब बचा 10, तो देखिए 10 अगर 10 कितना हो जाएगा, 10 अगर आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा आपका, यानी कि 6 और 4, 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24, 8 और क्या हो जाएगा, अगर 6 नहीं 6 4 कैसे हो जाएगा, 6 4 10, हाँ 6 और 4 अगर 10 पुट करते हैं तो 6 और 4 तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 बटे कितना 10, तो 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 4.8, यानी कि ऑप्शन कौन होगा, बी।